हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का एक टॉपिक करते हैं समस्थानिक और समभारिक। कुछ बच्चों को इसमें बहुत डाउट रहता है कि समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं। एक बिल्कुल छोटे से नॉर्मल से तरीके से लेके चलते हैं। सम मीन्स समान, स्था मीन्स स्थान। समान स्थान, स्थान कहाँ से बनता है? हमेशा नीचे से जमीन से टच होके बनता है। ठीक है। सम मीन्स समान, भार मीन्स भारिक मतलब भारी, या फिर भार लिख सकते हैं। भार कहाँ होता है? हमेशा सिर के ऊपर होता है। इसी एग्जाम्पल से हम लेके चलते हैं। मतलब ये याद रखना है, समान स्थान और समान भार। जैसे समस्थानिक का उदाहरण लेते हैं, कैल्शियम है। ठीक है, इसमें इसका कैल्शियम को समस्थानिक की कैटेगरी में रखा जाता है, या कैल्शियम के दो समस्थानिक होते हैं। जैसे एक तो है 35 कैल्शियम और एक है 37 कैल्शियम। इसको समस्थानिक क्यों कहा गया? ये फर्स्ट है इसका समस्थानिक और ये सेकंड है। मैंने बताया समान स्थान, इसका जो स्थान है वो समान है। ठीक है, ये इसकी द्रव्यमान संख्या होती है, ये इसकी परमाणु संख्या होती है। अगर आपको इनके बारे में भी जानना है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कैल्शियम के हमारे पास दो समस्थानिक है। समस्थानिक क्यों बोला गया? हम इनको समभारिक भी बोल सकते थे। समभारिक मतलब भार समान होगा और समस्थानिक मतलब स्थान समान होगा। नीचे वाला जो भी दिया गया है, ये परमाणु संख्या है, ये हमारे पास क्या होगी? समान होगी। इसी प्रकार से अगर हम समभारिक की बात करते हैं, एक बार इस एग्जाम्पल को साइड में लिख लेते हैं हम। ये 35 कैल्शियम 17 है और 37 कैल्शियम 17 है। ठीक है, ये इसके दो समस्थानिक हो गए, समस्थानिक के उदाहरण हैं। समभारिक की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास कैल्शियम है और आर्गन है, दोनों समभारिक की कैटेगरी में आते हैं। समभारिक का मतलब क्या है? ये सेम तत्व के भी हो सकते हैं। मतलब जो हमने क्लोरीन लिया है वो सेम तत्व के हैं। हमेशा समस्थानिक एक ही तत्व के दो परमाणु होते हैं। ये भी याद रखना है कि ये क्या होंगे? एक ही तत्व के दो परमाणु होंगे। एक ही तत्व के दो परमाणु। इनको हम ये भी बोल सकते हैं, अगर लैंग्वेज में लिखना है तो इनकी जो परमाणु संख्या है वो तो हमारे पास समान होगी। परमाणु संख्या समान होगी। द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो वो हमारे पास असमान होगा। ठीक है। समभारिक में आते हैं। इसका उदाहरण हमारे पास कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का अगर हम परमाणु संख्या देखें तो 20 है, आर्गन की परमाणु संख्या देखें तो हमारे पास 18 है। ठीक है, लेकिन दोनों का हमारे पास जो भार है वो समान है। समझ गए होगे आप? भार हमेशा सिर के ऊपर होता है तो इसके ऊपर है। ठीक है, समभारिक इसी को कहा जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? सोडियम है और मैग्नीशियम है। ठीक है, सोडियम हमारा परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। मैग्नीशियम की होती है हमारी 12। ठीक है, सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो भी 24 होता है और मैग्नीशियम का होता है वो भी 24 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी आपस में क्या है? समभारिक है। भारिक हमेशा देखते ही समझ जाना ये समभारिक का एग्जाम्पल दे रखा है या फिर समस्थानिक का दे रखा है। समभारिक की डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं? इसकी समान द्रव्यमान संख्या होगी। ये द्रव्यमान ही होता है, इसका समान द्रव्यमान संख्या होगी। ठीक है, आशा है आप सबको समझ आया होगा।